प्रूफ करना है, तीन गो पॉइंट दिल रहेगा, कोलिनियरिटी प्रूफ करना है मेरे बच्चे। तीन गो पॉइंट दिल रहेगा तो कोलिनियर है कि नहीं। क्लास जा रही है बिरसैता? ओके मैम, लेट से करता है, थोड़ा स्लो है, थोड़ा फास्ट इसको कीजिए। हम्म, ठीक है मैम। गुड इवनिंग सर। देखो मेरे बच्चे, हाँ बाबू, क्लास भला बुलावा बुलाना पड़ेगा जी। देखो मेरे बोले, क्या नहीं ये समझते हैं इसको। देखो आपको बता क्या रहे बाबू, है ना बाबू, क्या चल रहा है, डिस्टेंस फार्मूला चल रहा है। क्या चल रहा है मेरे बच्चे? डिस्टेंस फार्मूला चल रहा है, ठीक सर, है ना। तो डिस्टेंस फार्मूला बाबू क्या होता है बाबू, कभी बाबू कोई भी बाबू, है ना, कहीं भी बाबू दो अगर पॉइंट दे रहे हैं, उसका कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ है, तो बीच का डिस्टेंस कैसे निकालिएगा बाबू? एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, उसी को यूज करके बाबू, है ना, बेसिक बेसिक क्वेश्चन सोल्व किया है, मिड पॉइंट वगैरह बाबू फिर क्लास में, है ना। आज आपका क्या बाबू, आपको बाबू, आज हम लोग बाबू, है ना, तीन गो कोऑर्डिनेट देल रहेगा। मान लो वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स का बाबू बाबू ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का क्या गो वर्टेक्स, तीन गो वर्टेक्स। तो ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट देल है, तो आपको बाबू प्रूफ करना पड़ेगा बाबू, है ना। कह रहा बाबू प्रूफ करो कि ये बाबू कैसा बाबू, इक्विलेटरल ट्राइंगल का वर्टेक्स है। ये जो तीन गो वर्टेक्स दिया हुआ है किसका, इक्विलेटरल ट्राइंगल का वर्टेक्स है। उसी तरह से बाबू अगला क्वेश्चन कर रहा कि तीन गो वर्टेक्स दिया हुआ, प्रूफ करने का बाबू ये जो वर्टेक्स है किसका बाबू, राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल का वर्टेक्स है। उसी तरह से बाबू चार गो वर्टेक्स दे देगा, क्या कहेगा बाबू, चार गो कोऑर्डिनेट पॉइंट दे देगा मेरे बच्चे। और कहेगा बाबू मेरे चार कोऑर्डिनेट पॉइंट दे देगा, कहेगा इस पे विचार करो कि यह स्क्वायर का बाबू, है ना, कोऑर्डिनेट होगा, या बाबू रेक्टेंगल का कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है ना। तो ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन बाबू, है ना, सिंपली मेरे बोले जो फिगर दे रहेगा, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। आपको बाबू, है ना, दिया गया कोऑर्डिनेट आपको प्रूफ करना, कहेगा बाबू किसका, स्क्वायर का बाबू कोऑर्डिनेट है, तो स्क्वायर का प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। रेक्टेंगल का वो अगर कोऑर्डिनेट प्रूफ करने का रहा है, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, बेसिक डिफिनीशन वगैरह मेरे बच्चे, है ना, यही सब होता है। फिर अदर एक टाइप का क्वेश्चन आएगा बाबू, क्या स्ट्रेट लाइन, इसमें एक और आएगा, है ना, कि बाबू कोऑर्डिनेट दे देगा, कहोगे बाबू ये सर्किल का कोऑर्डिनेट है मेरे बच्चे, तीन गो चार गो पॉइंट दे देगा, तीन गो कोऑर्डिनेट दे देगा, कहेगा सर्किल का कोऑर्डिनेट है मेरे बच्चे। इस टाइप का शो करने प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आएगा। अगला टाइप क्या आएगा मेरे बच्चे, कोई स्ट्रेट लाइन दे बाबू, तीन गो पॉइंट दे देगा, कहेगा वो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होगा बाबू। तीन गो कोऑर्डिनेट पॉइंट दे देगा बाबू, आपको कहेगा ये तीनों का तीनों पॉइंट क्या होगा, कोलिनियर होगा। प्रूफ करो कि तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। उस टाइप का क्वेश्चन आएगा मेरे बच्चे। तो आप लोग अपने बुक में, बुक बाबू गलती से ओपन कीजिएगा मेरे बच्चे, जो चैप्टर के लास्ट में स्टार दे के क्वेश्चन है बाबू, है ना, छह सात आठ ऐसे करके बाबू, है ना। गलती से बुक कभी ओपन कीजिएगा एनसीईआरटी बाबू मेरे क्लास 9 वाला, तो उसमें स्टार करके क्वेश्चन होगा बोला मेरा, है ना, तो वो बनाइएगा उसी सब का बाबू, है ना, उसी सब से बाबू, है ना, उसका कॉन्सेप्ट बाबू इधर आपको बता देते हैं, फिर वो सब बनाइएगा, बन जाएगा आपका, है ना, स्टार वाला क्वेश्चन जो देल है बाबू एनसीईआरटी में। कभी गलती से बुक ओपन करोगे तो मिलेगा मेरे बच्चे, कि नहीं बाबू ऐसा राज। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है मेरे बच्चे, ये प्रूफ टाइप का क्वेश्चन है, स्क्वायर प्रूफ करो, रेक्टेंगल प्रूफ करो, ट्रायंगल प्रूफ करो, यही सब है बाबू मेरे, है ना। सो डेट द पॉइंट्स इतना इतना आर द बाबू वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब क्या सर, आपको शो करना मेरे बच्चे, मान लो कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, मानेंगे क्यों। मान लो तीन गो पॉइंट दिया हुआ है कि नहीं मेरे बच्चे, मान लो पॉइंट ए हो गया मेरे भोले, बी हो गया, सी हो गया। ऐसे इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर सकते हो वो साइन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। ए का दिया हुआ है कोऑर्डिनेट, ए दिया हुआ, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ माइनस ए दिया हुआ, सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ मेरे बच्चे -√3a दिया हुआ और √3a दिया हुआ, है ना, ये सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ। तो कह रहे वही तीनों जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ इसको प्रूव करो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट होगा, है ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट के लिए आपको कैसे प्रूफ करना पड़ेगा। तो अगर सर ए बी लेंथ निकाल लो, क्या निकाल लो, ए बी लेंथ निकाल लो। अरे बाबू ये ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट पता है, बी का पॉइंट पता है, तो ए बी का लेंथ ना निकाल सकता है डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, समझो रुचि भोली, है ना विनायक, है ना। हाँ सर, बीसी का लेंथ निकाल लो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके मेरे बच्चे, सीए का लेंथ निकाल लो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। अगर तीनों लेंथ इक्वल हो जाता है, तो हम लोग कहेंगे सर ये कैसा ट्रायंगल है बाबू, मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तीनों का तीनों अगर लेंथ इक्वल हो जाएगा, तो आप क्या कहेगा सर कि दिया गया ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल है मेरे बच्चे।
कि नहीं, है ना। तो यही आपको क्या निकालना है, ए बी लेंथ निकालना है, बी सी लेंथ निकालना है, और बाबू ए सी लेंथ निकालना है। तीनों डिस्टेंस फॉर्मूला से यूज करो, लेंथ निकालो मेरे बच्चे, कि नहीं। निकल गया तो अच्छी बात है बाबू मेरे, इक्वल आ जाएगा। तीनों लेंथ अगर इक्वल आ गया तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, नहीं आया तो नहीं होगा बाबू मेरा, है ना। ठीक है ना बाबू। हाँ सर, तो चलो बाबू मेरे मिल के शुरू करो मेरे बच्चे, टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा है। शुरू कीजिए, आप भी बनाइए, हम भी बनाते हैं बाबू, कहाँ कहाँ गड़बड़ होते हैं। ए बी का लेंथ निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, बी सी निकालो, सी ए निकालो, साथ साथ करो मेरे बच्चे, साथ साथ कीजिए मेरे बच्चे, ताकि अच्छा हो वो, है ना, टाइम भी बचेगा मेरा भी आपका बाबू मेरे, है ना। हाँ सर, तो देखो बाबू, डायरेक्ट निकाल लेते सर, क्या लिखा पढ़ी कीजिएगा मेरे बच्चे, ऐसे ना लेट जाता। डायरेक्ट निकालो बाबू मेरे, क्या लिखा पढ़ी कीजिएगा कि लेट द पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है बी इतना सी इतना, का बाबू डायरेक्ट निकाल लेते बाबू मेरे। ए भी निकालो मेरे बच्चे, डायरेक्ट ए भी निकाल लो लेंथ। तो एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस क्या निकलेगा, स्क्वायर रूट मेरे बच्चे, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, साथ साथ करो मेरे बच्चे, या तो आप पहले कर लो तो अच्छी बात है, नहीं तो कलम तेजी से चलाओ। ए भी कैसे निकालिएगा, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो ए आओ भी माइनस ए का स्क्वायर करोगे, प्लस बाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस माइनस ए और बाबू माइनस ए का स्क्वायर करोगे, हो गया। ए बी का लेंथ निकाल लो, कि नहीं आ रही अभी, माइनस ए माइनस टू ए हो गया का स्क्वायर हो गया, माइनस ए माइनस टू ए का स्क्वायर हो गया। निकालो इसका शैतान अथर्व द्विवेदी, माइनस टू ए का स्क्वायर कितना, फोर ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस टू का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर चार है, ए स्क्वायर हो जाएगा, तो चार ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ए बी बराबर निकल जाएगा सर, हाँ रूट चार पर रूट ए स्क्वायर हो जाएगा। ये तो बाहर हो जाएगा, रूट एट से बाबू क्या बाहर हो जाएगा, टू बाहर हो जाएगा, तो ये टू रूट टू हो गया। अरे रूट चार गुना दो करोगे, दो बाहर हो जाएगा, रूट अंदर, आई ए स्क्वायर से ए बाहर हो गया, तो ए बी हो गया टू रूट टू ए हो गया। सर, इसमें हम ऐसे 2a√2 नहीं लिख सकते? टू ए रूट टू लिख सकते हैं मेरे बच्चे, लेकिन बाबू रूट नंबर के बाद रूट लिखे ले, एक लास्ट में लिखे, देखने में अच्छा लगता। सर, टू ये ए अच्छा रूट लगता टू, है फिर। टू ए रूट टू भी लिख सकते हो बाबू, लेकिन थोड़ा सा अटपटा टाइप का लगता है ना। बीसी निकालिए मेरे बच्चे, बीसी निकालो, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस प्लस वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस हो रहा, शैतान कार्तिक मेरे बच्चे, बीसी निकालो। अरे भोला, आप लोग कलम चलाओ मेरे बच्चे, तब ना सीखोगे जी। कलम चला जी, आयुष राज बाबू, आर्या वीर शैतान, कलम चलाए, गणेश शैतान वीडियो ऑन करो। ऐसे रे ज्यादा पीछे क्या माहौल बना रहा है जी। लिखो आर्या वीर बाबू, निकालिए बाबू आदित्य प्रकाश। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाद में, चलाओ बाबू रुचि, पेन चलाइए। ए गणेश शैतान ऑन करो जी। बनाइए गणेश मेरे बच्चे, बीसी निकालो। यस सर। आर्या भी ऑन करो जी। बीसी निकालिए, कैसे निकालिएगा बीसी, रूट थ्री ए है, अब माइनस बीसी निकालोगे, माइनस ए का स्क्वायर करोगे, है ना। हाँ सर, नेक्स्ट मेरे बच्चे, प्लस बाबू बाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो रूट थ्री ए माइनस माइनस ए का स्क्वायर करोगे, हो गया। अब इसको सोल्व करो, थोड़ा सा कैलकुलेशन स्ट्रांग रखो रुचि भोली, तभी मजा आएगा। ये हो गया माइनस रूट थ्री ए, ए कितना, ए हो गया, अब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। नेक्स्ट बाबू मेरे, रूट थ्री ए प्लस स्क्वायर, है ना।
अभी फार्मूला बन जाएगा ए प्लस बी आई ए माइनस बी। थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन लंबा जाएगा मेरे बच्चे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला डायरेक्ट भी तो बन रहा है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होता है। यस सर, आपने बी बताया था। अच्छा, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा बाबू। ए माइनस, सर इसको आप थोड़ा लिख सकते। सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा। देखो मेरे बच्चे, बी सी बराबर क्या लिख सकते हो? इसको म्यूट करो जी। किसका म्यूट है? किसके पापा जी बोल रहे हैं? ए को पहले लिख दो, माइनस को बीच में बाद में कर दो। तो ए माइनस रूट थ्री का स्क्वायर हो गया। ए को जी, पहले आप रूट बोले थ्री। तो उल्टा नहीं लिख सकते सर। यस सर। अरे क्या उल्टा मेरे बोले? ए बाबू, तो ए को पहले रूट थ्री को बाद में, तो अरे ए प्लस है तो ए को पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर तो आप तो ऐसे नहीं ना बोलते थे, बोलता कि ऐसे इक्वल नहीं होगा। करने इक्वल नहीं है, प्लस ना है जी। कैसे है बाबू, कहाँ इक्वल नहीं होगा मेरे बच्चे? कौन सा चैनल पकड़ लिया? अरे बाबू प्लस ना है जी, ये पूरा एक टर्म हो गया। रूट थ्री ए और ए है, तो ये कम, ए रूट थ्री है तो इसको ए को पहले ही रूट थ्री को बाद में करोगे तो ए माइनस रूट थ्री हो जाएगा। दिक्कत क्या है इसमें? है ना? नहीं भी करोगे तो कर रहे हो आप सॉल्व? अरे शैतान, टू प्लस थ्री बराबर थ्री प्लस टू होता है कि नहीं होता है? मान लो माइनस टू प्लस थ्री रहा है, तो इसको नहीं लिख सकते हो बाबू प्लस थ्री माइनस टू? तीन को पहले माइनस टू को बाद में। तो सर इसमें तो ऐसा नहीं होता, आप बोले थे। करने इसमें नहीं होता बाबू। कहीं आप बताए तो दूसरा चीज में बताएंगे मेरे बोले, आप इसमें चैनल पकड़ लिए मेरे बच्चे। ये बीच में प्लस है ना, तो प्लस है बाद में रूट थ्री बाद में। अगर नहीं माने बाबू तो ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बाबू प्लस टू ए बी यहाँ पे माइनस लेकर टू कर ए भी लेना। कैसे, ये कैसे होगा? अभी जरा अब आपने सीखो, बोला। चलो। ए हो गया, ए को पहले लिख दो और रूट थ्री को बाद में लिख दो। दिक्कत क्या है ना? नेक्स्ट मेरे बच्चे, नहीं समझ में आता तो बाद में स्थिर से समझा देंगे। ये बाबू रूट थ्री ए प्लस ए है मेरे बच्चे। ये कितना हो गया? रूट थ्री ए प्लस ए स्क्वायर हो गया, है ना? तो ये बाबू ए माइनस बी ए प्लस बी हमको नहीं उतना समझ में आता, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ो, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ो। बी सी बराबर ए माइनस बी के होल स्क्वायर कितना? ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो टू ए इंटू बी रूट थ्री ए हो जाएगा। टू ए बी, ए स्क्वायर माइनस टू ए के जगह ए हो गया, बी के जगह रूट थ्री प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस रूट थ्री का स्क्वायर। नहीं, उसको स्क्वायर में तोड़ो। सर रूट 39 लिखे हुए हैं। 39 कहाँ है मेरे बच्चे? थ्री ए है, 39 कहाँ हो गया? ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ो मेरे बच्चे। रूट थ्री ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ो तो ए स्क्वायर रूट थ्री ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो टू ए इंटू रूट थ्री ए प्लस ए स्क्वायर हो गया। आगे में सब स्क्वायर रूट के अंदर है, सब स्क्वायर रूट के अंदर ही है मेरे बच्चे। बी सी बराबर, आप देखो ये माइनस टू ए रूट थ्री है, यहाँ प्लस टू ए रूट थ्री कट गया। अरे टू ए रूट थ्री, यहाँ टू ए रूट थ्री, तो ये बाबू पूरा का पूरा यहां से कट गया, तो क्या बच गया? ए स्क्वायर प्लस रूट थ्री ए स्क्वायर। सर लेकिन ये तो मल्टीप्लाई और प्लस भी हो रही हैं चीजें, इसमें तो हम कट कर सकते हैं। हाँ मेरे बच्चे कर सकते, दोनों सेम टर्म है ना। ये टू ए रूट थ्री है, यही टू ए रूट थ्री है, दोनों सम टर्म सेम है, प्लस को माइनस काट सकते हो। तो ए स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर कितना? थ्री ए स्क्वायर हो गया। यहाँ रूट थ्री का एक स्क्वायर थ्री ए स्क्वायर हो गया, और उधर ए स्क्वायर हो गया।
3 3 6 2 8 हो गया, 3 3 2 6 और 2 8 हो गया। तो BC बराबर आ गया मेरे भोले √8a का स्क्वायर, है ना। तो इसको कैसे, √a को 2√2 के टर्म में लिखोगे, 2√2a लिखोगे। तो BC आ गया आपका वही बाबू 2√2a आ गया। अब AC निकालो, क्या निकालो मेरे बच्चे, AC निकालिए। अगर सर एसी भी ये √a² आ रहा है सर, AC निकालिए, 2√2a आ रहा है सर। लिखिए AC निकालते, क्या निकालते हैं, AC निकालते हैं। अगर AB AC बराबर आ गया तो समझिए आपका बाबू इक्विलेटरल ट्रायंगल है। करो विनायक जल्दी मेरे बच्चे। BC भी तो बराबर आना चाहिए। अरे BC हुआ, AB आया ना जी, BC आया ना जी, AB आ गया, BC आ गया, दोनों इक्वल हो गया। AB 2√2, BC 2√2। अब AC निकालो, वो भी अगर 2√2 आ जाएगा तो बाबू इक्विलेटरल होगा। सर इसमें इसका इधर उधर क्या AC और कर रहे हो PA बोले, दोनों इक्वल होगा। तीनों साइड से इक्वल रहेंगे तो बाबू इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा ना मेरे बच्चे। ऐसी बात इधर लिखो जी, क्या इसका इधर उधर गप करने में लगे हो भोले, कते समझ में नहीं आता। सर थर्ड वाला में AC लिखा कि CA? BC, अब AC लिखो चाहे CA लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ABBCCA लिख ला, ABBCCA लिख ला, कोई दिक्कत। AB लेंथ बाबू AB कीजिए चाहे AC कीजिए चाहे CA कीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं। अगला मेरे बच्चे हम लोग क्या निकालेंगे, है ना, CA निकालेंगे। क्या निकालेंगे, CA निकालेंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट निकालेंगे। दीदी सर, काहे पागल जैसा बिहेव करते रहता है जी, दिमाग में काम नहीं करता है जी। अगला मेरे बच्चे AC, क्या निकालिएगा, AC, है ना। AC क्या होगा सोचो, AC निकालो चाहे CA निकालो मेरे बच्चे, कोई दिक्कत, AC लिखिए चाहे CA लिखिए, लेंथ बाबू कोई टेंशन की बात नहीं। तो CA कितना हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस सर, स्क्वायर रूट मेरे बच्चे -√3a माइनस मेरे बच्चे ये वाला स्क्वायर हो गया, प्लस बाबू बाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस तो √3a माइनस बाबू a का स्क्वायर हो गया, बात खत्म हो गया। अब इसको सिंपली सोल्व करो मेरे भोले, तो CA निकल गया। थोड़ा सा बाबू स्क्वायर रूट वाला आ गया मेरे बच्चे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोनों माइनस है तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अरे ये दोनों स्क्वायर है मेरे बच्चे, तो इसको ब्रैकेट के बाहर ऐसे नहीं माइनस निकाल सकता, √3a का स्क्वायर, है ना। ये बाबू माइनस इससे बाहर निकाल लो मेरे बच्चे, ये तो बाबू इसमें से जरूरत ही नहीं है, √3 - a का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो ये √3a + a, √a + b के होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, √3a का स्क्वायर +2 बाबू a इंटू √3a आप प्लस a स्क्वायर हो गया, इसका काम हो गया। a - b के होल स्क्वायर पे उसको ब्रेक करवा रही है वीर शैतान, ब्रेक करवा रही है बाबू, कलम चला मेरे भले। a - b के होल स्क्वायर तो √3 A माइनस बी, नहीं नहीं नहीं, सॉरी a सॉरी, स्क्वायर -2, अच्छा ठीक, -2 इंटू √3a इंटू a ए प्लस a स्क्वायर हो गया। हाँ सर, ए बी की वैल्यू याद रखिएगा, कितना आया है, 2√2 आया है। अच्छा, म्यूट करो इस्ता भोली, बैकग्राउंड में आपका बाबू है ना गप चलते रहता है।
यानी तो उस रूम में जाइए जहां रूम में शांति रहे। आगे मेरे बच्चे, सी ए मेरे बच्चे, √3a का स्क्वायर, मैथ ना बाबू, मैथ में थोड़ा सा लैक ऑफ कंसंट्रेशन होगा, गड़बड़ हो जाएगा। √3a का स्क्वायर कितना, 3a² हो गया। ये मर गया बाबू, 2a√3 है, यहाँ देखो 2√3a है, सर लेकिन देखो बीच प्लस। में माइनस है ना, आपने बोला था माइनस प्लस होता है तो हम कट नहीं कर सकते। ये बाबू सारा टर्म सेम है मेरे बच्चे, एगो प्लस एगो माइनस में बाबू मेरे, तो ये पूरा टर्म बाबू कट जाएगा। सर a² भी कट जाएगा। करने ए स्क्वायर कटेगा, ये स्क्वायर यहाँ वाला इसको काट रहे हैं, अच्छा ए स्क्वायर को कहाँ काट रहे हैं, ओके सर। ये वाला आपका कट रहा। क्या बच गया, a² बच गया। √3a का स्क्वायर कीजिएगा, 3a² हो जाएगा, एगो ये वाला a² हो गया। यस सर। सी ए कितना आ गया, 3 2 6 2 8 हो जाएगा, तो सर 8a²। अगर इन सब की ना ऑर्डर पावर सेम होती तो। ये हो गया, 8 को करोगे कैसे बाबू, 4 × 2 करोगे तब 4 में से 2 बाहर निकल जाएगा, 2√2a हो गया। तब बाबू मेरा क्या आ गया सर, ए बी भी 2√2, सी ए भी 2√2, बी सी भी 2√2, तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं सर दिया गया बाबू कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है ना बाबू, हाँ, आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का बाबू कोऑर्डिनेट होगा। लिखो, आगे लिखाते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर इसमें जो नीचे का थर्ड स्टेप है सीए जहाँ पे आपने लिखा है, तो इनके बीच में प्लस है, तो इसलिए हमने इसे सॉल्व किया। अगर मल्टीप्लाई होता तो हम डायरेक्ट ऑर्डर पावर सेम होती तो 3a बाहर आ जाता ना, तो इसके हाँ, नीचे ये का फिर step है। √3 ये बाहर निकल जाता है, बीच में अगर कुछ प्लस उलस नहीं होता तो। इसके नीचे वाले स्टेप में फिर सारे ही बाहर निकल जाते हैं। हाँ, मल्टीप्लाई रहेगा तो सारा बाहर निकलेगा। सर और डिवाइड रहेगा तो भी निकालिएगा बाबू, डिवाइड रहेगा तो ऊपर वाला निकलेगा नीचे वाला निकलेगा, लेकिन 3 के ऊपर पावर नहीं है, तो अच्छा 3 अंदर रहे, 3 के अंदर रहेगा। लेकिन लिखो 3 मेरे तो बच्चे, मल्टीप्लाई में है ना ए, तो इसकी भी पावर थ्री होगी। 2 बार बीच में मल्टीप्लाई सारा रहेगा तो बाहर निकल जाएगा, 3 2 बार है ना, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। एक गणेश सैतान वीडियो ऑन करो, आर्यावीर मेरे बच्चे, लिखो आर्यावीर बोला, क्या गप करा है युषराज, आदित्य प्रकाश ऑन करो जी। हाँ पर नेक्स्ट मेरे बोले, तो आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, एक लाइन सर, इसके बाद ऊपर लिखिएगा। तो इस तरह का आपको प्रूफ करे वाला क्वेश्चन आएगा, 3 गो 4 गो कोऑर्डिनेट दे देगा बाबू, पॉइंट दे देगा, कहेगा बाबू प्रूफ करो, ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है ना। तो जैसा आप बाबू कहेगा उसके अनुसार पुट कीजिएगा बाबू मेरे। क्योंकि मेरे बोले ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर कितना, 2√2 है, तो अगर तीनों साइड बराबर होगा बाबू, इसलिए बाबू गिवन वर्ट कोऑर्डिनेट बाबू, इसलिए बाबू गिवन कोऑर्डिनेट्स बाबू आर द मेरे भोले गिवन कोऑर्डिनेट्स आर द, क्या लिखेगा बाबू, गिवन कोऑर्डिनेट्स आर द बाबू है ना, गिवन कोऑर्डिनेट्स आर द पॉइंट ऑफ बाबू इक्विलेटरल ट्रायंगल। अपना लिटरेचर में लिख लो, आर द बाबू पॉइंट्स ऑफ बाबू इक्विलेटरल ट्रायंगल मेरे बच्चे। सर क्या हुआ जी, तो जहाँ पे आप सीए वाले में आपने लिखा है 3a² सर, वहाँ पे अगर 3 पे अगर पावर होता तो बाहर आता ना। बाबू ये सब बाबू 8 से 9 में आपको पढ़ा के बाबू है ना खत्म कर दिया है, समस्या बाबू किया क्लास नहीं है, ये सब एक्सपोन पहले ही आपको बोले मेरे भोले। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है बाबू, गरीब अगर हो बाबू, पढ़े में कमजोर हो तो आगे धीरे धीरे कमजोर होते चल जाइएगा, कोई मर्जी नहीं मेरे बच्चे उसमें। सर इसमें
3a, इसमें अगर हम बाहर भी निकालते तो बस a ही बाहर निकलता ना, क्योंकि 3 पे तो पावर ये है मेरे ही। बोले एक्सपोनेंट वाला क्लास वीडियो देख लीजिए, ठीक है ना। हाँ, नहीं तो जो डाउट है डाउट कॉपी में लिख के रखिए। अब ये सब बाबू आपको बोले पिछले साल बाबू जिंदगी जी रही थी, बोले भी थे बाबू कि 8 से 9 वाला एक्सपोनेंट वाला कर लो। हाँ, नहीं तो बाबू पढ़ाएंगे फिर से तो बाबू सीखिएगा नहीं तो। सर एक बार तो बता दो इस क्वेश्चन में। अच्छा ठीक है, लास्ट में रुकिएगा बता देंगे, आगे लिखो। नेक्स्ट मेरे बच्चे जल्दी से इसको लिखिए, सर एक सेकंड। जल्दी करो, आगे भी क्वेश्चन करना है बाबू मेरे। जब आपका बेसिक कैलकुलेशन गड़बड़ हो रहा है बाबू तो फिर 9 10 में बाबू गड़बड़ आप करिए दीजिएगा, ऐसा मत रखे कि टॉप फिर कीजिएगा। और नहीं तो फिर बेसिक वाला क्लास कीजिए, सारा फैसिलिटी अवेलेबल है। आयुष राज काय बंद कर लिया जी। नेक्स्ट मेरे बच्चे लिखो, मानिए बाबू ए विनायक बगुला, पीछे कहां देख रहा है जी विनायक बगुला मेरे बोले। आगे बाबू अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो रुचि। सर पीछे नहीं देख। क्वेश्चन तो ये सब बाबू आपको बोला मेरा कहेगा वर्टेक्स से बाबू है ना, कोऑर्डिनेट बाबू वर्टेक्स का ट्रायंगल का, ये सब प्रूव करने वाला कहेगा। जैसे आगे क्या कर रहा है, प्रूव दैट द बाबू गिवन वर्टिस आर बाबू द वर्टिसेस ऑफ बाबू राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है सर, वैसा ट्रायंगल जिसका दो बाबू क्या होता है मेरे बोले, है ना, साइड इक्वल होता है। राइट आइसोसेल्स ट्रायंगल कह रहा है, तो साथ में राइट बाबू एंगल ट्रायंगल होती है, पाइथागोरस के साथ थ्रू में, प्रूव करना होगा। अच्छा ठीक, साथ में बाबू आपको पाइथागोरस भी लगाना पड़ेगा मेरे बच्चे। कैसे सर, समझो मेरे बच्चे। तो कल वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बेसिक था बाबू मेरे, आज वाला बाबू उसी का एप्लीकेशन हो गया कि डिस्टेंस फार्मूला वाला को कहाँ कहाँ यूज करते हैं। सर कल वाला क्या होगा फिर? क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर द बाबू वर्टिसेस ऑफ बाबू आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेल्स होना चाहिए या राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो मान लेते बाबू राइट एंगल ट्रायंगल, तो ऐसे बनाइएगा, है ना। हाँ सर, इसमें बेस और हाइट ही, सॉरी, बेस और हाइट ही इक्वल होगी, क्योंकि वो तो लंबी होती है सबसे। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया कि नहीं। हाँ सर। अब हमको पता नहीं ना मेरे बच्चे कि कौन बाबू, है ना, ए बी सी किसी को भी ले सकते हो कोऑर्डिनेट। मान ले तो ए ले लिया बाबू -3 0, बी की वैल्यू बाबू 1 - 3 मेरे बच्चे, और सी की वैल्यू बाबू 4 1, है ना। हाँ सर। तो यहां से आपको कह रहा कि राइट आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए क्या कंडीशन है, दो साइड इक्वल होना चाहिए। अब फिगर बाबू इस डेटा के अनुसार ये एग्जैक्ट फिगर बनेगा ये हमको नहीं पता है सर। मान लो दो साइड बाबू अगर ए बी बी सी इक्वल आ गया तो फिगर तो सही कहेंगे। अगर ए बी ए सी आ गया बाबू तो कोऑर्डिनेट के पोजीशन आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा सर ऐसे कि नहीं। क्वेश्चन में तो दिया होता है ना कि राइट एंगल्ड एट बी, ए या सी। आज यहाँ नहीं दिल है, यहाँ नहीं दिया हुआ है कुछ मेरे बच्चे, है ना। ठीक, तो आपको क्या प्रूफ करने का रहा बाबू कि ये जो बाबू तीन गो कोऑर्डिनेट है मेरे बच्चे, ये तीनों का तीनों क्या मेरे बोले, है ना, आइसोसेल्स ट्रायंगल है। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल के मेरे बच्चे कोई दो गो साइड से इक्वल होना चाहिए। तो तीनों साइड निकाल लो, ए बी निकाल लो, बी सी निकाल लो, सी ए निकाल लो, है ना। ठीक, अगर तीनों साइड से निकाल लेते बाबू उसमें से दो गो इक्वल आ जाएगा तो मेरा क्या प्रूफ हो जाएगा, आइसोसेलेस है। क्या मेरे बच्चे, आइसोसेलेस है। और राइट एंगल के लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा, तो राइट एंगल के लिए प्रूफ करना पड़ेगा बाबू कि किसी एगो साइड का स्क्वायर दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए, पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। राइट एंगल के लिए आपको प्रूफ क्या करना पड़ेगा, राइट एंगल के बाबू इसमें पाइथागोरस लगाइएगा, है ना। तो दो चीज अप्लाई करना पड़ेगा मेरे बच्चे, क्योंकि दो क्वेश्चन है, राइट बाबू क्या आइसोसेलेस है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो पहले ए बी बी सी सी ए निकालो मेरे बच्चे, क्या निकले, पहले ए बी निकालो, शुरू हो जाओ, मशीन शुरू करो।
ए बी की वैल्यू निकालो कितना आता है। शुरू हो जाओ बाबू शिवा, कार्तिक मेरे बच्चे, एक कार्तिक राज ऑन करो ना जी, शिवा शैतान, गणेश शैतान ऑन करो, ए बी निकालो, ए बी निकालिए। अब ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, फिगर बाबू ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है मेरे बच्चे, पहले ही कर रहे हैं। सर लेकिन यही होएगी फिगर, क्योंकि वो वाली तो सबसे हाँ लंबी होती है हाइपोटेनस। अच्छा सर ठीक, ए बी है 5 यूनिट्स। अच्छा हल्ला मत करो। ए बी है मेरे बच्चे, तो एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 1 बाबू माइनस मेरे बच्चे -3 का स्क्वायर हो गया, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस प्लस वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस -3 बाबू -0 मेरे भोले का स्क्वायर हो गया कि नहीं। सर सेवा 5 ऑन यूनिट। करो बाबू। अच्छा ठीक है, शांत रहो ना जी बाबू मेरे, कहा है बार बार डे, नहीं तो फिर सबको म्यूट कर देंगे। नेक्स्ट मेरे भोले, ए बी मेरे बच्चे 1 बाबू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 3 का स्क्वायर, आई -3 जीरो कितना -3 हो जाएगा, तो -3 का स्क्वायर। ए बी निकल जाएगा मेरे बच्चे, 1 + 3 कितना 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, तो ए बी निकल गया कितना √25, √25 की वैल्यू रीचा बोली 5 हो जाएगा, तो ए भी निकल गया। ठीक, बीसी निकालो रीचा बोली, जागे रहो, बीसी निकालो, शिवा शैतान आदित्य प्रकाश, ये गणेश वीडियो ऑन करो ना, बोला मेरा अच्छा एकदम ढीठ ही सब है जी, सबको मार बस फटे एकदम बेहोश कर देने कुछ था। ये गणेश शैतान क्या कर रहा है जी, गणेश नहीं लिख रहा होगा कुछ, देखो सर से ज्यादा, बीसी निकालो सर मेरे बोले, ए भी निकल गया, बीसी निकालिए, डिस्टेंस सर बीसी भी 5 यूनिट्स आ रहा है सर। बीसी निकालो मेरे बच्चे, सर और एसी सर भी 5 है। 5 यूनिट आ रहा है। बीसी निकालिए, सी ए निकालिए, निकालो स्वराज मेरे बोले, कैलकुलेट करो। बीसी निकालेंगे सर इसी तरह से मेरे बोले, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 4 - 1, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस बाबू 1 - -3 का स्क्वायर मेरे भोले, तो ये निकल गया बीसी, 3 का स्क्वायर 1 बाबू माइनस माइनस प्लस, है ना, हाँ सर, तो ये बीसी हो गया मेरे बोले, 3 का स्क्वायर 9 और बाबू 4 का स्क्वायर 16, 69 25 बराबर 5 हो जाएगा, अरे 69 √25 बराबर 5 हो जाएगा। बीसी निकल गया, सी ए निकालो। तो ये सब बाबू प्रूफ टाइप वाला क्वेश्चन है, क्या यूज हो रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज हो रहा है मेरे बच्चे। एसी निकालो, एसी चाहे सी ए निकालो, 4 - 3 का एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो 4 - -3 का स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 1 - 0 का स्क्वायर, और बाबू माइनस माइनस प्लस 4 + 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, एसी बराबर 4 + 3 कितना 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 + 1 50 हो जाएगा, तो एसी बराबर √50 हो गया। ज्यादा इसको ब्रेक करोगे बाबू तो 5√2 के टर्म में आ जाएगा। तो चूंकि सर दोगो साइड बराबर है सर, ए बी और बी सी बराबर है, दोगो साइड बराबर है सर, तो कैसा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया। अब राइट एंगल के लिए बाबू दोगो साइड का स्क्वायर करो, दोगो साइड का स्क्वायर करो बाबू, किसको दोगो स्क्वायर कीजिएगा बाबू कि तीसरा आ जाए, और इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो बाबू, लिखिए मेरे बच्चे, इसके बाद इधर लिखना है
चूंकि मेरे भोले दो साइड से इक्वल हो गया, AC बराबर AB बराबर कितना, AB बराबर BC है ना। इसलिए बाबू गिवन कोऑर्डिनेट्स आर द बाबू, है ना। क्या होगा मेरे बच्चे, दो साइड इक्वल हो गया तो दिया गया कोऑर्डिनेट वो किसका कोऑर्डिनेट होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल का होगा। लिखो मेरे बोले, चूंकि मेरे बोले ए बी बराबर BC, इसलिए बाबू मेरे ट्रायंगल ABC इज कह सकते हैं सर आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल ABC जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा मेरे बच्चे। हो गया। प्रूफ करना, क्या प्रूफ करना, राइट एंगल ट्रायंगल मेरे बच्चे। तो राइट ट्रायंगल के लिए कंडीशन क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बाबू बेस का स्क्वायर प्लस बाबू, है ना, बेस का स्क्वायर प्लस बाबू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मेरे बच्चे। जल्दी लिखिए, तेजी से लिखिए। जल्दी लिखो, जागे रहो शैतान, गणेश शैतान, जल्दी लिखिए मेरे बच्चे। अंतिम से वीडियो ऑन करता है, जल्दी लिखिए। उसके बाद हमको क्या प्रूफ करना बहू मेरे, कहाँ भागल है थर द्विवेदी खसकोतल है जी। नेक्स्ट मेरे बोले इतना हो गया। प्रूफ करो मेरे बच्चे कि ABBC ये क्या, आपका बबू राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस हो गया, दो साइड इक्वल होता है सर, आइसोसेलेस हो गया। और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए मेरे बोले, साथ साथ करते चलो, स्पीड लाते चलो। और राइट एंगल ट्रायंगल बाबू, और राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, वहां से राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कंडीशन क्या है ना सर, AB² प्लस BC स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर बराबर क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर AC² है। ABBC की वैल्यू पुट करो, अगर इक्वल आ गया, इस कंडीशन को फॉलो किया तो आपका काम बन गया। अरे AB क्या है सर, AB आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। AB की वैल्यू कितना आया खोजो, AB 5 आया, AB कितना आया 5 का स्क्वायर, BC कितना आया 5 का स्क्वायर, है ना। हाँ सर, BC की वैल्यू इतना है बराबर, AC कितना है सर √50 का स्क्वायर है। हो गया। अब बराबर है बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर है, बराबर है। देखो मेरे बच्चे, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, फिर √50 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो ये अब बाबू 50 ही होगा। अरे स्क्वायर रूट होकर स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर खत्म, 50 हो जाएगा। तो देखो 50 बराबर कितना हो गया, 50 हो गया, है ना। मतलब सर ये राइट एंगल ट्रायंगल का कंडीशन क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा। तो इसीलिए कह सकते हैं सर ट्रायंगल ABC क्या बाबू, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगला क्वेश्चन, तो ये आपको करना था गणेश शैतान, लिखिए मेरे भोले, अगला सिखाते हैं। इसलिए बाबू ट्रायंगल मेरे भोले ABC इज बाबू राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल।
बस अगला क्वेश्चन आपको कह रहा बाबू मेरे रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए कैसे कीजिएगा सोचो। आर्यावीर जागे रहो आर्यावीर। हे आदित्य प्रकाश शिवा शैतान आयुष राज मेरे भोले। अगला प्रूफ करने का रहा गणेश देखो सुरेश यादव। नंदनी अभी नहीं आई जी पार्टी मना के जी। खाली सब बाबू आर्यावीर जिंदगी है जीवे करते आ गई भोली। लेकिन अगला बाबू अंतिम से लेट आती है। शिवा दर्शन दो। लिखो गणेश शैतान अगला सिखाते हैं। कारा बाबू पॉइंट दिया हुआ है कारा बाबू पॉइंट आर बाबू एक सीक्वेंस ऑर्डर में लीजिए। आर टेकन इन दैट ऑर्डर जैसे दिया हुआ है उसको एक ऑर्डर में लीजिए और उसके बाद प्रूव कीजिए कि वह रेक्टेंगल का पॉइंट होगा। कोऑर्डिनेट रेक्टेंगल का होगा तो रेक्टेंगल का कंडीशन क्या है सर अपोजिट साइड बाबू इक्वल होता है। रेक्टेंगल का कंडीशन क्या है सर ये सारे पॉइंट्स बाबू इक्वल होंगे मेरे बच्चे। सारा पॉइंट जब वो रेक्टेंगल का था कंडीशन क्या इसी तरह कहेगा दिया गया पॉइंट वो स्क्वायर का होगा। तो स्क्वायर का अगर कहेगा वो तो सारा डिस्टेंस निकालिएगा लिखो इसको सिखाते हैं 10 नंबर बताते हैं। इसी तरह से स्क्वायर वाला प्रूफ कीजिएगा रेक्टेंगल स्क्वायर का प्रूफ सेम रहता मेरे भोले है ना। हाँ सर लिखो जल्दी मेरे भोले। अगला मेरे भोले देखो 10 नंबर है ना समझना समझा देते मेरे बच्चे। कह रहा बाबू क्या बाबू रेक्टेंगल है कि दिया गया जो वर्टिक्स है मेरे बोले रेक्टेंगल है। देखो कैसे बनाओगे एगो दूगो क्वेश्चन समझ लो ना तो इसी तरह से स्क्वायर वाला भी हो जाएगा है ना। अब एक सीक्वेंस ऑर्डर में लो मान लो वर्टिक्स ए लोगे बी लोगे सी लोगे डी लोगे यही लोगे। तो कह रहा बाबू इसकी वर्टिक्स कितना मेरे बच्चे 1 1 मान लेते हैं। तो अगला बाबू बी सीक्वेंस ऑर्डर में -1 5 है ना। फिर बाबू 7 9 मेरे बच्चे। आप इसको बाबू ऐसे स्कूल वगैरह में आएगा तो कोऑर्डिनेट बना के ले लेना। स्कूल वगैरह में आएगा तो कोऑर्डिनेट बना के कैसे सर ऐसे कोई एक्स एक्सिस है कोई वाई एक्सिस ऐसे करना। देखना 1 1 पॉइंट कहाँ जाता है यहाँ जाएगा बी वाला पॉइंट कहाँ जाएगा वो यहाँ जाएगा -1 5 वो पॉजिटिव है वो फिर दोनों पॉजिटिव कोऑर्डिनेट बना के लोगे ना तो थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन बैठेगा स्कूल वाले में। अरे कोऑर्डिनेट बाबू ये पॉइंट को लो 1 1 पॉइंट को लोकेट कर लीजिएगा -1 5 को 7 9 को लोकेट कर लेगा कोऑर्डिनेट एक्सिस में है ना। अभी आपको वो कोऑर्डिनेट एक्सिस में नहीं लोकेट कर रहा है 9 5 मेरे बच्चे कि नहीं। कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लोकेट कीजिएगा वो तो थोड़ा सा एग्जैक्ट टाइप का अच्छा लगेगा दिखने में कि बच्चा जानता है लोकेट करे बताइए कि आप कर वो ये जो चारों बाबू वर्टेक्स है मेरे बच्चे किसका रेक्टेंगल का देखो समझना। तो रेक्टेंगल का वर्टेक्स हमको कैसे पता चलेगा तो रेक्टेंगल का कंडीशन क्या है सर अपोजिट साइड्स बाबू इक्वल ए बी और बी सी अगर इक्वल आ जाता है और बाबू ए डी कोई भी दो साइड इक्वल रहना चाहिए। अगर ए डी और बी सी इक्वल आ जाता है तो क्या कहेंगे इससे बाबू मेरे अपोजिट साइड इक्वल है सर। तो खाली अपोजिट साइड इक्वल कर दोगे तो फुलफिल कंडीशन थोड़ी होगा क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल मेरे बच्चे आपका पैरेललोग्रामों का होता है। अपोजिट साइड से इक्वल मेरे बच्चे पैरेललोग्राम का भी होगा। तो जब अपोजिट साइड इक्वल करोगे मेरे बच्चे तो ये बाबू रेक्टेंगल भी हो सकता है पैरेललोग्राम भी हो सकता है ना। उसी तरह से बाबू कहेगा बाबू ये चारों का चारों वर्टेक्स क्या है मेरे बच्चे स्क्वायर का बाबू मेरे ऐसे करके देगा कहेगा चारों वर्टेक्स बाबू क्या स्क्वायर का है ना। चार को वर्टेक्स देगा तो इसको मैं क्या प्रूफ कीजिएगा समझिएगा बाबू। तो चारों वर्टेक्स अगर स्क्वायर का होगा तो हर एक ए बी बी सी सी ए और डी ए लेंथ चारों क्या आ जाएगा इक्वल आ जाएगा। तो चारों लेंथ इक्वल आ जाएगा तो बाबू है ना जरूरी थोड़ी बाबू क्या स्क्वायर होगा रोम्बस का भी चारों साइड इक्वल होता है ना।
बाबू चारों साइड खाली इक्वल करके छोड़ दीजिएगा वो तो स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है। अपोजिट साइड इक्वल करके छोड़ दीजिएगा तो पैरेललोग्राम भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। तो एक कंडीशन और आपको अप्लाई करना पड़ेगा। क्या अप्लाई करना पड़ेगा? डायगोनल इक्वल करना पड़ेगा। स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं, रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। तो साथ में एसी भी निकालना पड़ेगा, साथ में बीडी भी निकालना पड़ेगा। एसी बीडी दोनों निकालिएगा, है ना। अगर डायगोनल इक्वल आ गया, चारों साइड इक्वल आ गया, तो बाबू कह दीजिएगा स्क्वायर है। उसी तरह से मेरे बच्चे इसमें बाबू मेरा क्या करना पड़ेगा आपको? बाबू ए भी निकालना पड़ेगा, बी सी सी डी डी ए निकालना पड़ेगा। चार चीज तो निकालना ही पड़ेगा। साथ में मेरे बच्चे ए सी भी निकालना पड़ेगा, है ना। साथ में क्या निकालना पड़ेगा? ए सी भी बाबू निकालना पड़ेगा। और उधर क्या देख रही इसका? और साथ में क्या निकालना पड़ेगा? डीबी भी निकालना पड़ेगा मेरे बच्चे। अगर ए सी और डीबी इक्वल आ जाता है और अपोजिट साइड इक्वल आ जाता है, तब हम लोग कहेंगे कि दिया गया वर्टेक्स बाबू क्या मेरे बच्चे? रेक्टेंगल है ना। क्योंकि अगर डायगोनल इक्वल नहीं करोगे मेरे बच्चे, तो डायगोनल इक्वल नहीं करोगे ना मेरे बोले, तो वो आपका पैरेललोग्राम भी हो जा सकता है। क्योंकि पैरेललोग्राम का बाबू अपोजिट साइड इक्वल होता है मेरे बच्चे, है ना कि नहीं मेरे बच्चे। तो इसमें आपको क्या निकालना पड़ेगा? ए बी बी सी सी डी डी ए सी बी डी निकालो। खटाखट शुरू करो मशीन, शुरू हो जाओ मेरे बच्चे। निकालो जी भाई ईश्वराज बाबू विनायक शैतान, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा बाबू रुचि निकालो। आर्या बीरनंदिनी इस्ता शैतान नींद में। ए बी निकालो, बी सी निकालो, सी डी निकालो, डी ए निकालो, ए सी निकालो, बी डी निकालो। सारा पॉइंट निकालो, छो निकालो, छो निकालो विनायक फटाफट मेरे बच्चे। छो कोऑर्डिनेट निकालिए फटाफट। छो का छो कोऑर्डिनेट, छो कोऑर्डिनेट निकालो। ए बी बी सी सी ए डी ए है ना, सब निकालो मेरे बच्चे। ए बी निकालो, मशीन शुरू करो फटाफट मेरे बच्चे, तेजी से शुरू करो। ए बी निकालो लेंथ, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस आर। तो इसी से उसका ले लो बाबू मेरे 1 माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे लेना वैसे लो। -1 बाबू -1 का स्क्वायर, बाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 5 - 1 का स्क्वायर। तो ए भी हो जाएगा। फटाफट निकालो मेरे बच्चे, जागे रहो, निकालते रहो। आर्य अभिनंदनी -1 -1 -2 का स्क्वायर कितना? 4। आइए 4, 4 का स्क्वायर 16। ये 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16। तो ए भी हो गया मेरे बच्चे 20 हो गया, स्क्वायर रूट 20 हो गया। स्क्वायर रूट भी छोड़ सकते हो, नहीं तो 4√5 भी कर सकते हो। 20 को क्या लिखोगे? 4 × 5, 2 बाहर आ जाएगा। तो 2√5 भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ए भी निकल गया। बीसी निकालो, खटाखट मशीन चलाओ। बीसी निकालो तो कैसे? 7 - -1 का स्क्वायर प्लस 9 - 5 का स्क्वायर। खटाखट निकालिए, बीसी निकालो। 7 8 बाबू हो गया 64 मेरे बच्चे। 9 - 5 16, ये हो गया 80। 80 को लिख सकता है मेरे बोले 4√5, 16 × 5 = 80, 16 × 5, 16 का बाबू 4 आएगा, √5 अंदर रह जाएगा। ये निकल गया BC, ये निकल गया AB। CA निकालो, CD निकालो मेरे बच्चे, खटाखट मशीन चलाओ। निकालो CD, CD निकाले मेरे बच्चे, 6 को निकालना है। जागे रहो आर्यवीर शैतान। इसका नींद आ रही बाबू मेरे, इसको डेली इस टाइम नींद, दिन को भी 3 घंटा सोती है। निकालिए सारा का सारा प्लाक्षी वंशी का। AB निकालो, BC निकालो, CD निकालो। बोलिए खटाखट मेरे बच्चे, CD निकालिए, निकालो मान्या। एक्टिव रहो। बोलिए 7 - 9 का स्क्वायर, या 9 - 7 कर दो। 9 - 7 का स्क्वायर प्लस बाबू 9 - 5 का स्क्वायर। निकालो जल्दी अथर्व द्विवेदी। CD निकल गया, 2 का स्क्वायर आई, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20 हो गया, स्क्वायर रूट 20 हो गया।
स्क्वायर रूट 20 का वैल्यू 2√5 हो गया, सी डी निकल गया। इस्ता बोली तेज बनिए थोड़ा सा, नहीं तो अभी 9th है, अगला साल 10th है, बोलिए ऐसे रहिएगा तो बाबू मामला फिर गड़बड़ाने लगेगा। सी डी निकल गया, डी निकालो, डी ए निकालिए। डी ए कितना हो जाएगा, 9 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अब 5 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 16। डी ए बराबर कितना हो गया बाबू, √80, 8 आओ ये √80, √80 को क्या लिखिएगा, 4√5 लिखिएगा। डी ए निकल गया, अपोजिट साइड से इक्वल आ गया जी, हाँ सर। डायगोनल निकालो, एसी निकालो मेरे बच्चे, एसी निकालिए, एसी निकालिएगा तो 7 - 1 का स्क्वायर और प्लस 9 - 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 हो जाएगा, प्लस बाबू 64 हो जाएगा, 100 हो गया तो एसी 10 आ गया, डायगोनल 10 आ गया। बीडी निकालो, जागे रहो, बीडी निकालो, बीडी हो गया -1 -9, 5 - 5, 10 का स्क्वायर 100 हो गया तो बीडी भी 10 आ गया, है ना। लिखिए मेरे बच्चे, तो अगर स्क्वायर भी रहे तो यही करेंगे। मान लो 4 को कोऑर्डिनेट दे दे स्क्वायर है तो स्क्वायर के लिए यही काम कीजिएगा बाबू मेरे, ये भी सारा चारों साइड लेंथ निकालिएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके डायगोनल निकालिएगा, चारों साइड इक्वल, डायगोनल इक्वल तो दिया गया कोऑर्डिनेट स्क्वायर का होगा, अपोजिट साइड इक्वल, डायगोनल इक्वल तो दिया गया कोऑर्डिनेट मेरे बच्चे क्या होगा, मेरे बच्चे आपका रेक्टेंगल का होगा, है ना। हाँ सर, क्योंकि मेरे बोले ए बी और सी डी बराबर है, ए बी बराबर कितना है सर, सी डी है सर, बराबर 2√5 हो गया, और मेरे बच्चे बी सी डी ए बराबर है, बी सी बराबर डी ए मेरे बोले, बी सी बराबर डी ए कितना 4√5 हो गया, अपोजिट साइड से इक्वल हो गया, ये कंडीशन क्या हो गया, अपोजिट साइड्स इक्वल हो गया, देखो रुचि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना, डायगोनल इज ऑल्सो इक्वल, एंड बाबू डायगोनल भी इक्वल है बाबू, ये ए सी और बी डी डायगोनल है, डायगोनल इज ऑल्सो इक्वल, तो अपोजिट साइड इक्वल डायगोनल इक्वल, इसलिए बाबू एबीसीडी जो है ट्रायंगल मेरे बोले, एबीसीडी इज रेक्टेंगल, है ना, एबीसीडी क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। इसी तरह से स्क्वायर वाला रहेगा, कौन सा रहेगा, स्क्वायर का रहेगा। देखो मेरे बोले मानिया, इसमें एगो सर्किल वाला क्वेश्चन है, एगो स्ट्रेट लाइन वाला है, आप लोग बाबू अपना बुक गलती से ओपन कीजिएगा, गणित मंजरी चला है जी, मंजरी जो भी चला मेरे बच्चे, चैप्टर लास्ट में स्टार वाला क्वेश्चन होगा, स्टार मार के क्वेश्चन होगा, उसको बनाइएगा बाबू मेरे, उसको छोड़ना नहीं है, उसको भी बनाना ही बनाना है। इसमें दो और टाइप का क्या हुआ था, द्वितीय अनम्यूट हो जाएगा मेरे बच्चे, अनम्यूट करो ना जी। सर आपने वहाँ पे 36 + 64 को 10 लिख दिया है सर, जबकि 100 है, और नीचे बीडी में भी सर आपने 10 को स्क्वायर किया ही नहीं। 36 + 64 कितना होगा, 100 होगा ना जी, 100 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 10 है ना आएगा जी, मैंने दो स्टेप बाबू आगे नहीं कर सकता, हद करता है जी। स्क्वायर रूट 100 का वैल्यू कितना होता है, बोलने भी ना बर्दाश्त नहीं होता।
लिखिए मेरे बच्चे, दो तीन टाइप स्क्वायर का और और क्वेश्चन। रेक्टेंगल के लिए ऐसे भी तो शो कर सकते हैं ना, पाइथागोरस दिखा के। क्या पाइथो, हाँ, कि आप बाबू एक एंगल 90 डिग्री दिखा दो मेरे बच्चे, है ना। सर स्लोप से भी तो हो सकता है ना। अब कौन सा स्लोप बोली? सर मतलब सभी स्लोप निकाल देंगे, उसके बाद अपोजिट वाला सेम लगेगा तो वो पैरेललोग्राम हो गया। उसके बाद हम एडजेसेंट स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा तो वो रेक्टेंगल हो गया। हरिओम। तो स्लोप निकालिएगा मेरे बच्चे, तो स्लोप निकालिएगा कैसे? सर जैसे ए डी का है तो वही y2 - y1/x2 - x1। हाँ स्लोप तो वो फिर टाइम तो वो अभी बताया नहीं ना मेरे, बोला वो पढ़ना भी नहीं मेरे बच्चे। सर हम लोग की बुक में तो था ना लीनियर इक्वेशंस में। हाँ तो उसमें tan थीटा बाबू है ना, बाय कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट का यस डिफरेंस, सर। सर किसका है ना। यस तभी सर। सबको tan थीटा नहीं पता है बाबू, इस समस्या ही ना है। स्लोप भी निकालोगे तो स्लोप का प्रोडक्ट -1, है ना। तो अभी जो कंसेप्ट सीखो उसको यूज करके बाबू करो। क्वेश्चन को बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना। आप राइट एंगल भी प्रूफ कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर किसका थीटा? tan थीटा मेरे बच्चे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पढ़ाया जाएगा, साइन कॉस टैन सेक कॉस सेक कॉट, 6 है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है। लिखा शिवा मेरे बच्चे? सर ऐसा एग्जाम हो गया शिवा? शिवा पढ़ बोला रहा हूँ। नहीं हुआ सर, कल लास्ट एग्जाम है। कल लास्ट है, चल रहा है बाबू तैयारी? हाँ मन से सर, पढ़ो शिवा बाबू। गार्ड चल रहा है सर। गार्जी हाँ, पेरेंट्स का आपसे बाबू बहुत आशा है। पेरेंट्स के बाबू है ना इस एक्सपेक्टेशन पे बाबू, है ना। पेरेंट्स के जो बाबू एक्सपेक्टेशन है उसको फुलफिल कीजिए। मन से पढ़िए मेरे बच्चे, तभी कुछ होगा, नहीं तो आज के युग में बाबू कुछ नहीं होगा। ओके सर। लिखिए मेरे बच्चे। ठीक है मेरे बच्चे, जाइए जी लीजिए जिंदगी आप लोग। बाय सर। बाय बाय भोला। गुड नाइट सर। गुड नाइट बोली। रिवीजन करो बोली पीछे वाला, नहीं तो बाबू एक्सपोनेंट पावर वाला थोड़ा सा चैप्टर बाबू देखिए, टाइम बचता है तो। सर